आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हर संबंध का अपना अलग अलग मायने रखता है, अलग अलग उसका कर्तव्य होता है, उसका अधिकार होता है। तो आप जिस पद पर हो उस पद की अहमियत को समझो और उस पद पर बैठ करके किसी भी काम को और किसी भी संपत्ति को अपनी बपौती मत समझो। मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से, आज क्या है, आज कोई किसी पद पर चला जाता है तो घोटाला कर लेता है। आज कोई किसी पद पर बैठा हुआ तो सब कुछ जागीर अपना समझता है। किसी संस्था पर बैठा हुआ सब अपने बाप की बपौती समझता है। लेकिन आप जिस पद पर हो उस पद की गरिमा को अच्छो रखो और उस पद पर बैठे हुए जितने अधिकार है अपना ना समझ करके वो पद का अधिकार है और उस अधिकार का समाज के लिए उपयोग करो। मैं ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैं महाभारत का एक घटना आप लोगों को बताऊं। एक बार की बात है, रुक्मिणी का प्रेम पत्र भगवान श्री कृष्ण जी के पास आता है और जब प्रेम पत्र आया उसमें रुक्मिणी ने लिखा था, उस प्रेम पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। हमारे भाई जो हैं शिशुपाल, ये हमारी शादी दूसरे जगह करना चाह रहे हैं और आपसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप आइए, मुझको लेकर चलिए। जब आप लाएंगे, एक चीज में उस लेटर में और लिखा था कि जब आप आएंगे तो आपको तमाम लोगों से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जरासंध जैसे यहाँ पर हमारे भाई के दोस्त हैं। हमारा भाई स्वयं बहुत बहादुर है और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी तरह से आइए फौज पलटन के साथ और मुझे ज़रूर ले चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे प्रेम को आप समझेंगे, आप तो दीनानाथ हैं, दयालु हैं, प्रेम का कदर करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, उस लेटर में लिखा था मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ। इस लेटर को रुक्मिणी ने लिख करके श्री कृष्ण जी के पास भेजा था और उस लेटर को जब भगवान श्री कृष्ण जी ने पढ़ा तो विचार करने लगे कि अब रुक्मिणी को लेने जाना है तो कैसे लेने जाएंगे, जब रुक्मिणी का भाई इतना बहादुर है, एक राजा की लड़की है, तमाम उसके दोस्त जो वो भी राजा हैं, सबको बुला लेगा तो भाई वहाँ पर आक्रमण हो सकता है, मेरी जान का खतरा हो सकता है, तो अकेले जाऊँगा कैसे। तो अपने मित्र समझते थे उद्धव जी को और उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी से कहा कि आपको इसलिए बुलाया हूँ। उद्धव जी ने कहा कि मैं अपना सारा काम छोड़ करके आपके हुक्म का पालन करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बताइए क्या हमारा हुक्म है आपके लिए, क्योंकि आप मेरे मित्र हो, जो भी आपके अंदर दिल में दर्द हो आप कह सकते हो। राजा आप बाद में हो, हम मंत्री बाद में, पहले हम दोनों लोग मित्र हैं, मित्र की हैसियत से कुछ कह सकते हैं आप हम प्रभु हैं और भक्त के हैसियत से मुझसे कुछ कह सकते हैं, तो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं जिस पद पर हूँ, मंत्री पद पर हूँ, अगर उसके अधिकार में कुछ किसी चीज़ की आप मुझसे मांग करेंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मंत्री पद मेरा अपना नहीं है, ये सार्वजनिक पद है और सार्वजनिक पद में कभी मैं व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। आपको जो कहना सो कहिए, लेकिन सोच समझ कर कहिएगा, क्योंकि अगर मंत्री पद के दायरे में कोई चीज़ मांग करेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मंत्री पद जो है सार्वजनिक होता है। और बाकी मित्र हैं, मित्र की हैसियत से कहेंगे जान देने के लिए तो जान दे दूँगा। अगर भक्त की हैसियत से कहेंगे तो मैं भक्त हूँ, आप जो कहेंगे सो करेंगे। लेकिन मैं जिस पद पर बैठा हूँ, इस पद की हैसियत से अगर आप मुझे कोई आदेश देंगे तो मैं सबसे राय लेकर के ही करूँगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ, जैसा आपको विचार होगा करना। तो उद्धव जी से बताया कि रुक्मिणी ने मेरे पास लेटर भेजी है और वो प्रेम लेटर है, प्रेम पत्र है, मेरे मित्र हो तो सुनो। उसने कहा कि अगर मैं तुमसे मित्र से थोड़ा छिपा सकता हूँ, कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी की हो, निर्धन की हो कोढ़ी, तो हमारे मित्र हो, इसलिए मैं उस लेटर को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बता रहा हूँ कि उसने कहा है कि अगर आप नहीं आओगे तो हम जान दे देंगे। तो रुक्मिणी को लाना भी है, तो इसमें क्या राय आपका है। तो उद्धव जी ने कहा कि आप मित्र हो और आपके बिना जान दे देगी,
आप भी प्रेम करते हो तो हमारी शुभकामना है कि आप उसको ज़रूर लाएं, चाहे जिसी तरह से लाएं। अब अगर आप कहेंगे तो मैं भक्त हूँ, आपका भक्त की हैसियत से आपका संदेशा भी लेकर के रुक्मिणी के पास जा सकता हूँ, मित्र भी हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा, ना हमें लेटर लेकर का जवाब देने जाना है और ना खुद आपको जाना है, मुझे फौज चाहिए, कुछ पलटन चाहिए, कुछ सेना चाहिए, कुछ मनी मुद्रा चाहिए, तब जा कर के मैं उसके भाई पर आक्रमण करूँगा और मैं उसको छीन करके ले आऊँगा। उद्धव जी ने कहा कि माफ़ करिएगा, मैं मंत्री हूँ और मंत्री पद का अधिकार अपना नहीं होता है, ये सारी जनता का अधिकार है और मैं जनता का पद का एक सेवक हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ कोई भी अपने तरफ से, मैं कोई ना हथियार दे सकता हूँ, न फौज दे सकता हूँ, न मैं अपना जान आपके लिए मित्र की हैसियत से दे सकता हूँ, मैं अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक मंत्री पद की हैसियत से ये मैं कभी अब निर्णय नहीं ले सकता कि मैं आपको अपना फौज दे दूँ, पलटन दे दूँ, अपनी सेना दे दूँ, अपनी हथियार दे दूं, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार नहीं है। वो सार्वजनिक पद है और सार्वजनिक पद पर जनता का अधिकार हुआ करता है, सारी प्रजा का अधिकार है। सारी प्रजा से राय लूंगा, बैठक बैठाऊंगा, हमारे जितने सदन के हैं सभी लोग बैठक करेंगे, चाहे पक्ष के होंगे चाहे विपक्ष के, और जब ये लोग राय करेंगे तब मैं आपको पलटन और फौज दे सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए माफ करिए। विचार करो मित्रों, कितना सुंदर बात उद्धव जी ने कहा। जिनको भगवान समझते थे, जिनको अपना दोस्त समझते थे, देश और समाज के आगे मित्रता और भक्ति दोनों को उन्होंने अलग रखा। लेकिन आज क्या है, जिसको लोग मित्र समझ रहे हैं, सारा देश उन्हीं को दे रहे हैं, सारी प्रजा उन्हीं को दे रहे हैं, सारा काम उन्हीं को दे रहे हैं, और देश की संपत्ति, अकूत जो संपत्ति है, ये सबकी है। लोकतंत्र पे बैठा हुआ, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, ये एक व्यक्ति का नहीं होता है, सार्वजनिक होता है। जो चाह रहे हैं सो बेच रहे हैं, रेल बेचो, सेल बेचो, हवाई जहाज बेचो, घर बेचो, जमीन बेचो, देश की अकुत संपत्ति बेचो, और अपने मित्रों को चाहो तो सारी देश की संपत्ति दे दो। ऐसा चल रहा है। लेकिन ये भागवत को मानने वाले, रामायण और गीता को मानने वाले, सनातन को मानने वाले जो लोग हैं, मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर देश की संपत्ति पे आप बैठे हो, आप मंत्री हो, आप किसी उच्च पद पे बैठे हो, आप डॉक्टर हो, आप मंत्री हो, आप डॉक्टर हो, कोई भी सब जगह बैठे हो, तो आपकी जिंदगी सार्वजनिक ना हो करके, ये मतलब व्यक्तिगत ना हो करके सार्वजनिक हुआ करती है। और सार्वजनिक जिंदगी का आपको फैसला लेने का कोई हक नहीं है। एक मंत्री पद पर बैठा हुआ मंत्री कभी अपने परिवार के लिए फैसला नहीं ले सकता है, कभी अपने घर के लिए व्यक्तिगत फैसला नहीं। जब कभी जरूरत पड़े तो उस पद से हट करके, उस पद की धन की, उस पद की जितने अधिकार, उससे हट करके आप निर्णय ले सकते हो। लेकिन उस पद पर बैठ करके ये नहीं कि आप बेटा के नाम कर दे, बेटी के नाम में कर दे, मित्रों को बेच दे, सारा देश की धन बेच दे, हम सांसद हैं, जिला मेरे हाथ में है, हम उसको कुछ भी कर दें। ऐसा नहीं कर सकते हो। अब अगर आप इस देश की कल्चर और संस्कृति को मानते हो तो, और नहीं मानते हो तो आप पढ़ो। और जिनको लोग भगवान कहते थे और जिनके मित्र थे उद्धव जी, और उनको भगवान भी समझते थे, दोस्त भी समझते, राजा भी थे, लेकिन मंत्री पद पर बैठ करके उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जरा सा डरा नहीं। जो डर गया वो मर गया। लोकतंत्र में बड़े ऊंचे पद पर बैठने वाला व्यक्ति जिस दिन डर जाएगा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उस दिन ये देश डर जाएगा, देश की नैया डूब जाएगी। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ कि जब जिस पद पर आप रहो, अगर सार्वजनिक पद है तो आपका पद पर बैठा हुआ जितने भी धन है, जितने भी अधिकार है, सबका होता है। उसमें व्यक्तिगत आप कोई फैसला नहीं कर सकते हो। और जिस दिन आप व्यक्तिगत फैसला करने लगोगे, उस दिन लोकतंत्र की मर्यादा नहीं रह जाएगी और इस देश का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, इस देश की मर्यादा को बचाने के लिए किसी पद पर बैठे हो तो सार्वजनिक अगर है तो आप उस पर कोई अपने व्यक्त का निर्णय नहीं ले सकते हो। इसके लिए आपके संदेश में भागवत कहती है कि उद्धव जी ने साफ इनकार कर दिया था, जो बहरे मित्र थे, कि मैं अपनी पलटन नहीं दे सकता हूँ। तो मित्रों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, इस लोकतंत्र के जितने लोग हैं, नायक बनने जा रहे हैं, ये लोग इसको वीडियो को देखें। आप लोग जरा सब्सक्राइब करो, उसको शेयर कर दो, लोग सुने और सुन करके
जरूर गहन अध्ययन करें, मनन करें और देश की कुछ संपत्ति को अपनी बपौती ना समझे, क्योंकि ये संपत्ति सबका है। मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। बाकी लोकतंत्र का बिगुल बज चुका है, आप लोगों के हाथ में निर्णय लेना है कि जो देश की संस्कृति, कल्चर, संविधान बचाने का काम करेगा, जो अपनी पद की गरिमा को व्यक्तिगत ना समझ करके सार्वजनिक समझे, ऐसे व्यक्ति का आप लोग चुनाव करिएगा। और जितने लोग ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे हमको कमेंट करके बताएं कि जया भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। मैं अपने चैनल पर तब तक के लिए आपके कमेंट का और आपके सब्सक्राइब का, आपका शेयर का इंतजार करते हुए आप सभी को तब तक के लिए प्रणाम करती हूँ।